गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बीएड डीएड सहायक शिक्षक कोर्ट केस को लेकर हर बार एक नया मोड़ आता है और जजमेंट भी आ गया है। जजमेंट ये आया है कि डीएड धारियों को नियुक्ति मिलेगी, लेकिन उन बीएड साथियों का क्या जो पिछले 1.5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, बीएड धारी सहायक शिक्षक। तो कल के एक न्यूज में, एक पेपर कटिंग में एक खबर वायरल हो रही है। मैं आज उसी खबर को इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें कहा गया है कि डीएड को मिलेगी नियुक्ति और बीएड को भी अभयदान मिलेगा। कहने का तात्पर्य है उनकी भी सेवा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये पेपर कटिंग में प्राप्त जानकारी है साथियों, इसकी कोई विथ प्रूफ जानकारी नहीं मिल पाई है अभी। क्या शिक्षा विभाग में ही इन बीएड वाले साथियों को एडजस्ट किया जाएगा? इसके अलावा यह भी खबर उसमें छपी हुई है कि डीएड को नियुक्ति शिक्षा सत्र के अंत में दी जाएगी। अब शिक्षा सत्र के अंत से क्या तात्पर्य है? तो आइए सर्वप्रथम हम उस पेपर कटिंग में प्राप्त जानकारी को आप तक साझा कर रहे हैं, उसके बाद एक चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम इस पेपर कटिंग को ध्यान से देखिए। डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, बीएड डिग्री धारियों को भी अभयदान, शिक्षा विभाग में ही होंगे एडजस्ट। देखिए, ये जो आपको पेपर कटिंग दिख रहा है और ये जो पेपर कटिंग जो हमें प्राप्त हुआ है, वह न्यायालय के आदेश के पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग में डीएलएड अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली है। देखो, जो डीएड साथी है जिनका चयन होना है, उनकी सूची विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। लेकिन यहाँ जो देखिए, इस सूची में 2900 लोगों का नाम है, लेकिन इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके हिसाब से बीते 14 माह से नौकरी कर रहे बीएड धारी सहायक शिक्षकों के लिए दूसरी व्यवस्था किए जाने के बाद ही डीएड की नई सूची जारी होगी। कहने का ये तात्पर्य है, इस पेपर कटिंग से जो हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पहले तो जो बीएड वाले सहायक शिक्षक में पदस्थ हैं, उनको शिक्षा विभाग में ही कहीं एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद सहायक शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी, अर्थात डीएलएड वालों की सूची जारी की जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन बीएड वाले साथियों को कहाँ किया जाएगा शिक्षा विभाग में एडजस्ट। तो अगर मैं बात करूं इनके विरोध की, तो युवा बेरोजगार साथी हैं जो कि बीएड डीएड किए हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इनको शिक्षा विभाग में शिक्षक पद दे दिया जाता है, तो पुराने जो शिक्षक कार्यरत हैं वो इनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी पदोन्नति पर आगे ब्रेक लगा सकता है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा विभाग तय करेगी, लेकिन इनके अर्थात बीएड वाले साथियों के लिए आने वाले समय में यदि शासन द्वारा उनको शिक्षा विभाग में ही किसी पद पर एडजस्ट किया जाता है, तो उनके सामने आने वाले समय में फिर जो है एक कहना चाहिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है बीएड वाले साथियों को अपने लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आखिर डीएड वाले साथियों को नियुक्ति कब तक मिलेगी। ये तो चीजें साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रही है इस पेपर कटिंग से कि इनकी जो नियुक्ति है, अर्थात जब तक बीएड वालों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा शिक्षा विभाग में किसी अन्यत्र पद पर, तब तक डीएड वालों की सहायक शिक्षक नई सूची जारी होना मुश्किल है। जो इस खबर से हमको प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से उस पेज के शेष यहां आपको दिख रहा है, डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति कब मिलेगी। तो इसका तर्क न्यायालय ने नामंजूर करते हुए 2 सप्ताह का समय दिया था। खैर, उसको छोड़िए, ये सूची जल्द भेज दी जाएगी। प्रवीण सूची जारी होने के बाद डीएलएड अभ्यर्थियों को इस सत्र के अंत तक नियुक्ति मिलने की संभावना है। देखिए, यहां पर इस पेपर कटिंग से जो जानकारी हमको मिल रही है उसके हिसाब से इस सत्र, अब इस सत्र से तात्पर्य ये वार्षिक जो सत्र है, कहने का तात्पर्य है क्या इसी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में, अर्थात
अगले सप्ताह से 15 दिन के अंदर नियुक्ति दे दी जाएगी। या अगर मैं बात करूं शिक्षा विभाग के सत्र के अंतिम, तो शिक्षा विभाग का अंतिम सत्र तो अप्रैल का लास्ट आता है, क्योंकि मई से आपके गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है साथियों। तो यदि शिक्षा विभाग के सत्र देखें तो वो अप्रैल आ जाता है। लेकिन यदि वर्ष के हिसाब से हम देखें 2024 के अंतिम सत्र की बात करें तो 2024 में अंतिम अर्थात अभी दिसंबर का महीना जो कि अब चल रहा है, अगला जो सप्ताह आएगा वही अंतिम होगा। तो ये अभी इस पर कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह है कि सत्र अंतिम का तात्पर्य क्या, इसी माह के मतलब अगले सप्ताह में इनकी कभी भी पदस्थापना सूची जारी हो सकती है, या शिक्षा सत्र को लेंगे वो अप्रैल के अंतिम आएगा। तो ये अभी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अभी फिलहाल इस न्यूज से यही जानकारी मिल रही है कि बीएड वाले साथियों को भी अभयदान दिया जा सकता है, और बीएड को उसके जगह पर एडजस्ट करने के बाद ही सहायक शिक्षक डीएड धारियों की नियुक्ति होगी। लेकिन अगर बीएड को मान लीजिए एडजस्ट करना भी है तो क्या केवल एक ही सप्ताह में उनको एडजस्ट किया जा सकता है किसी विभाग में? क्योंकि एक सप्ताह में डीएड वालों को अगर नौकरी देना है, 2024 का अंत चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा यहां पर तर्क अलग नजर आ रहा है। क्योंकि यदि यहां पर सत्र के अंत लिखा है तो इसका यह मतलब भी हो सकता है तो शिक्षा सत्र। फिलहाल ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन डीएड वाले साथियों के लिए अच्छी खबर है, उनकी सूची आएगी, सहायक शिक्षक की नई सूची आ जाएगी, और डीएड वाले अपनी जीत पर तो हर्ष है ही, और अभी बीएड वाले साथी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 1.5 साल से वो शिक्षा विभाग में पदस्थ थे। ऐसे में अचानक से उनकी नौकरी का जाना उनके लिए भी बहुत बड़े सदमा से कम नहीं है। अब विभाग को तय करना होगा कि विभाग इनके लिए क्या निर्णय लेगी, विभाग में कौन से पद पर पदस्थ करेगी। क्योंकि शिक्षा विभाग में पद की बात करूं तो सहायक शिक्षक का पद है जिसमें ऑलरेडी वो थे, उससे उनको निकाला जा रहा है। शिक्षक का पद और व्याख्याता का पद, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला जो कि सहायक शिक्षक लैब के भी पद शामिल हैं। तो अब अगर शासन इन्हीं में से पदों में उनको यदि पदस्थापना देती है तो किस पद में देगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो कि इसका आने वाले समय में समाधान दिख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीरीज ऑफ एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।